कहाँ से। अपना प्रारब्ध जैसे जहाँ से, वैसे परिणाम मिलते वहाँ से। मीठे फल अब लगेंगे कहाँ से, मीठे फल अब लगेंगे कहाँ से। बीज कड़वे तो बो ही चुके हो, मीठे फल अब लगेंगे कहाँ से। बीज कड़वे तो बो ही चुके हो। राह जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। राह जागो जागो राही हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। अपने जीवन की अनमोल श्वासा, अपने जीवन की अनमोल श्वासा, व्यर्थ विषयों में खो ही चुके हो। अपने जीवन की अनमोल श्वासा, व्यर्थ विषयों में खो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। मांगता ही रहा भोग भिक्षा, पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा। देखो, मन की इच्छा कभी पूरी नहीं होती, मन कभी भरता नहीं। ये मन बड़ा चंचल है, और मन अपने मन का जब हो जाएगा, मन अपने मन का हो गया ना, तभी जीव का पतन होता है। इसलिए मन को हमेशा विवेक के अंकुश से संभाल कर रखना चाहिए। बुद्धि की वश में मन हो और विवेक का अंकुश हो तो मन बिगड़ता नहीं, और अगर मन इंद्रियों के वश में हो गया ना, जीव का पतन हो जाता है। मांगता ही रहा भोग भिक्षा, पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा। पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा। भूल कर संत सद्गुरु की शिक्षा, भूल कर संत सद्गुरु की शिक्षा। सैकड़ों बार रोही चुके हो, भूल कर संत सद्गुरु की शिक्षा। सैकड़ों बार रोही चुके हो। जागो राही हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। राम सीता प्रणत के हैं पालक, सोचो राजेश हम उनके बालक। राम सीता प्रणत के हैं पालक, सोचो राजेश हम उनके बालक। बन के बेकार दुनिया में मालिक, बन के बेकार
दुनिया में मालिक, व्यर्थ का बोझ ढोई चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सोई चुके हो। जागो राही हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सोई चुके हो। जागो राही हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। देखो भक्तों, आपने कल श्रवण किया कि महाराज सुखदेव जी परीक्षित जी की सभा में शुक्रताल में गंगा जी के किनारे उपस्थित है और परीक्षित से कह दिया है, राजन अब चिंता मत करो, समझो तुम्हारी मुक्ति हो गई। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये मन जो है, ये मन भगवान के चरणों में कैसे लगे, ये बताओ। सुखदेव जी ने कहा, राजन देखो, जब भगवान सृष्टि को बनाते हैं तो सबसे पहले सतयुग होता है। कल मैंने बताया कि सतयुग की उम्र जो है 17,28,000 वर्ष की, जिसमें जीव की उम्र कितनी है, ये तो युग की उम्र हो गई। जीव की उम्र कितनी होती थी उस समय? 1,00,000 वर्ष की। 1,00,000 वर्ष प्राणी जीता था। सतयुग चला गया, महात्मा परीक्षित से प्रश्न, जब परीक्षित ने प्रश्न किया तो महाराज सुखदेव कह रहे हैं, राजन सतयुग बीत गया, त्रेता आया। त्रेता में मानव की उम्र 10,000 वर्ष रह गई। ध्यान दें इस कथन को। त्रेता युग की उम्र 12,96,000 वर्ष के युग की उम्र थी, जिसमें मानव की उम्र 10,000 वर्ष नियुक्त की गई। अर्थात जब सतयुग गया तो 1,00,000 की जो संख्या थी उसमें एक शून्य पीछे से निकाल लिया गया। अब 1,00,000 में से एक शून्य निकालोगे तो कितना बचेगा? 10,000 बचेगा। मानव की उम्र 10,000 वर्ष नियुक्त की गई। त्रेता भी बीत गया, द्वापर आया। द्वापर युग की उम्र 8,64,000 वर्ष विधाता ने नियुक्त करी। युग की उम्र थी। जीव की उम्र क्या है? देखो, जब त्रेता जाने लगा तब एक शून्य पीछे से वो भी ले गया। अब कितना बचा? बताते रहिए हमको भी। 1,000 बचा। द्वापर में मानव की उम्र 1,000 वर्ष की ही बची। द्वापर भी बीत गया राजन। कलयुग लगा तो कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष नियुक्त की गई। लेकिन जब द्वापर गया तो 1,000 में से वो भी अपने पीछे एक शून्य ले गया। अब कलयुग में मानव की उम्र 100 वर्ष निर्धारित की गई। 100 वर्ष। 100 वर्ष तो व्यक्ति को जीना ही चाहिए, लेकिन नाना प्रकार के ये राक्षस खेल रखे हैं। जीने वालों को भी जीना नहीं संभव, उसको जीने नहीं देते। ये जरूरी नहीं है कि उसको बदमाश ही मार देंगे या कैसे। अरे नाना प्रकार के रोग हैं, व्याधि हैं,
ये काम क्रोध मोह लोभ हैं, यही सब इसको पतन की राह पर खींच ले जाते हैं। 100 बरस व्यक्ति जल्दी अब जीता ही नहीं, और अगर ये विकार उसको ना भी परेशान करें तो भी जीव इतना विषैला हो गया है, इंद्रियों के बस में आकर के ऐसा हो गया है